एवरीवन। महाराष्ट्र 3 ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए गाइस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों का एग्जाम जो है गाइस ये हो चुका था 12th और 13th मार्च को। अब पेपर कैसा गया ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि क्या जो है आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी और ओवरऑल आप कितने मार्क्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब इम्पोर्टेंट नोटिस ये है गाइस के ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, आज तक हमेशा ऐसे होता था कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है मिला करते थे, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स बताया करते थे कि उन्हें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अभी तक सीईटी सेल ने कोई भी पेपर रिलीज नहीं किया हुआ था और आपको ग्रीवियंस के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था। डायरेक्टली स्टूडेंट्स के हाथों में स्कोर आ जाता था कि उन्हें कितने मार्क्स आए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, स्कोर का कैलकुलेशन कैसे हुआ, कौन सा आंसर राइट गया, कौन सा आंसर रॉन्ग गया, इस चीज के बारे में स्टूडेंट को कोई भी आइडिया नहीं था। बट अब सीईटी सेल ने इस साल से, ये पहला ऐसा साल है गाइस, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीईटी सेल ने ग्रीवियंस शेड्यूल जो है कोर्सेज के लिए लाया हुआ है एलएलबी 3 इयर्स के लिए। तो जैसे ही हम नोटिस पे जाते हैं, चलो देखते हैं नोटिस क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर जो है ये कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। आपको लॉग इन करना है एंड एज आई टोल्ड यू ये पहली बार हो रहा है। आप पहली बैच हो जिसके साथ यहाँ पे ऑप्शन इन लोग को मिल रहा है कि आप जो है ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। क्वेश्चंस अगर गलत थे या ऑप्शंस गलत थे या आपने सही मार्क किया है बट उसके बावजूद वो रॉन्ग दिखा रहा है, आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे री इवैल्यूएशन आप कर सकते हो कॉलेजेस में, वही तरीके का री इवैल्यूएशन सीईटी सेल आपको दे रहा है। एक्टिविटी शेड्यूल जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1 अप्रैल से। तो क्या क्या चीजें आपको डिस्प्ले होंगी ये समझ लीजिए। आपको आपका क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा। अब देखिए आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड का, तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको आया था आपको वो डिस्प्ले किया जाएगा। आपने जो रिस्पॉन्स वहां पे सिलेक्ट किया होगा वो आपको दिखेगा, साथ ही साथ आपको करेक्ट आंसर की भी वहां पे दिखेगा। और यहाँ पे जो है ये सारी चीजें कल अवेलेबल करी जाएंगी। अगर आपको कोई ग्रीवियंस है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत था, ऑप्शन गलत था, या आपने सही मार्क किया है बट आंसर फिर भी गलत बता रहा है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और उसका सबमिशन आपको 3 दिन दिए गए हैं सबमिशन के लिए, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे इसी शेड्यूल में करना है, 1000 रुपीज पर क्वेश्चन या पर ऑब्जेक्शन आपको भरना होगा, तभी जाके आपका ऑब्जेक्शन सबमिट होगा। और उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट नोटिस जो है दिया हुआ है गाइस की जो रिजल्ट है यहाँ पे, एग्जाम मल्टीपल सेशंस में हुई थी। एज वी ऑल नो एग्जाम 2 दिन हुआ था, 12 और 13 तारीख को। तो रिजल्ट जो है ये इक्वेटेड स्कोर पे पब्लिश होगा। तो जो रॉ स्कोर आपको आपका दिखेगा वहां पे क्वेश्चन पेपर में, नॉट नेसेसरी कि वही आपका एक्चुअल स्कोर होगा, ये इक्वेटेड स्कोर होगा। तो जो भी कंप्लेन्स है आपको 3 अप्रैल तक जो है ये सबमिट करने हैं एंड ये आंसर्स जो है रिसीव किए जाएंगे बाय ईमेल और एनी अदर मोड। ये चीज जो है यहाँ पे क्लियरली सीईटी सेल ने अनाउंस करी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, वी हैव टू स्टे अपडेटेड। और कैप राउंड जो है जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे रिजल्ट आ जाएगा। तो कैप राउंड के लिए गाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन मोड में ये जो है प्रोसीजर होता है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। हमें प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था इसके बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि हम कॉलेज में प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंगली सबमिट कर सके। साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करने हैं, कौन से वे में सबमिट करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है हमें बनाने भी पड़ते हैं अगर हम स्पेशली सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं तो इसके लिए गाइस बी एडुकेयर आपके लिए लेके आया है पर्सनलाइज्ड कैप कोर्स। यहाँ पे आप जो है ऑटोमेटिकली सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों समझते हैं, 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक जो है हमारे ऐप पे ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, आप ऐप पे जाके देख सकते हो। कैप कोर्स में आपको जो है कंटेंट मिलेगा जहां पे आपको एक्सपेक्टेड
कट ऑफ की लिस्ट मिलेगी ऑफ ऑल द कॉलेजेस। यस गाइस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ये एक्सपर्टीज जो है उसके द्वारा रिजल्ट के एनालिसिस पे हम लोग जो है बनाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और जो एग्जाम के कैप राउंड की सारी अपडेट्स होगी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। कैप राउंड कैसे करना है, क्या करना है, इसका डिटेल्ड आपको वीडियो भी मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है, तो 3 to 4 लाइव सेशंस होंगे वीकली बेसिस पे, जहां पे आप अपने डाउट्स, क्वेरीज जो है एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे ये सारी चीजें जो है गाइस सिर्फ 199 रुपीज में अवेलेबल है। रिमेंबर, अगर गलत प्रेफरेंस लिस्ट भरा या कोई डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या आपको एडमिशन नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है कैप राउंड। तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि मैम मुझे जो है पर्सनलाइज चाहिए, मुझे कॉल पे सपोर्ट चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जहां पे पर्सनलाइज्ड कैप कोर्स होगा, जहां पे ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही, लाइव का सेशन का आपको एक्सेस मिलेगा ही, प्लस आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिलेगा बिटवीन 11 AM टू 7 PM। तो गाइस फटाफट से कैप प्रोसीजर जो है ये क्या है, कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए ये कोर्सेज जो है आप ले लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन के बाद जो एडमिशन प्रोसेस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो फटाफट से यहाँ पे आप जो है ये कोर्स ज्वाइन करो। कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द महाराष्ट्र लॉ CET 3 और LLB स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें भी ये अपडेट मिल सके।